चलिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और इस कोरोना की महामारी में हमने, आपने, हमारे जानकारों ने, जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन सबकी आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और उसके बाद हम सब लोग आज अपने परिवार के बीच में हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और हम सेफ और सुरक्षित रहें, इसके लिए भी मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। अब जिस तरह से सभी लोग, सरकारें, संस्थाएं धीरे धीरे काम पर वापस आ रही हैं, तो हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि हम धीरे धीरे अपने काम पर लौटें। आज शुरुआत करेंगे तो महीना भर हम लोगों को अपने काम पे आने में लग जाए। मैं लाल किताब के अंतर्गत कोई मैं भी लाल किताब की बात नहीं कर कि लाल किताब में कैसा लिखा है, क्या लिखा है, मगर लेकिन उसको फलित करने के लिए मैं कुछ सूत्र वो आपके साथ साझा करूंगा। उसको साझा करने से पहले एक छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। आप सब लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या चीज होती है? आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी के घर आते हैं, उसको बोलते हैं भाई आप हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओ, और मेंबर बनने के बाद आप अपने नीचे 2 मेंबर बना दो। इस मेंबर को फायदा, ये आपके इसके लिए बहुत जरूरी है, समझने की बात है। इस मेंबर को फायदा, जिस बंदे ने 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मेंबरशिप ली, फायदा कब होगा? फायदा तब होगा जब ये 2 मेंबर बनाएगा और ये 2 मेंबर आगे काम करेंगे, वरना इसके 15,000 डूब गए। इसी बात को अगर मैं लाल किताब में लेकर चलूं, तो एक कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट की वैल्यू तभी है जब इसके अंदर के जो 2 मसनूई हैं, सेम ए एंड सेम बी और सी, जब ये दोनों अच्छा काम करेंगे तब इसको फायदा होगा। जब ये 2 प्लेनेट अच्छी पोजीशन में होंगे तब इस प्लेनेट का रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है हमारी कुंडली में ये अच्छे घर में होने के बावजूद भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, इसने जो 2 मेंबर इसके पास थे वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे। हम क्या कर रहे थे? हम इसके उपाय कराए जा रहे थे। ये कंपनी वाले क्या कर रहे थे? इसी को बोलते थे भाई मीटिंग करा, मीटिंग करा, मीटिंग करा। इनको ही बोलते। हम भी वही गलती कर रहे थे। हम इसके उपाय करा रहे थे, इसकी सावधानी करा रहे थे, जबकि ये तो खुद अपनी जगह सही है, जहां बैठ गया, ऊपर वाले की मर्जी है। हमें इनसे काम करवाना, ये तो अपना काम कर चुका। हम यहां पर थे, हमें यहां पर जोर देना है। दिस इज कॉल्ड, इसको हम एमएलएम कह सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हो। लाल किताब की भाषा में इसको हम प्लेनेट के 2 मसनूई, इन दोनों के काम करने से इसको फायदा, मतलब कि सूर्य शुक्र के काम करने से इसको फायदा, बुध शुक्र के काम करने से इसको फायदा, और इसको फायदा लेना है तो मुझे इन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। दिस द मसली। अब ये काम कैसे करता है और काम कैसे कराना हो, वो मैं आपको कुछ चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि हम प्लेनेट की जब भी सीक्वेंस में बात करते हैं लाल किताब के अंदर, जब भी हम उसकी थोड़ा के हिसाब से बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बृहस्पति को ही लेते हैं। बृहस्पति को समझने का मतलब है पहले बृहस्पति के विस्तार के बारे में थोड़ा सा पता हो। मेरे जो जो ग्रुप के अंदर हैं,
वो भली बात ही जानते हैं कि जब से मैं कोरोना से ग्रसित हुआ हूँ उसका रीजन क्या है, और अगर किसी को सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की दिक्कत आई है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है, बृहस्पति राहु का कंजक्शन। और लोग कहते हैं कि बृहस्पति राहु के कंजक्शन से ही आपको सांस की दिक्कत आई, तो इसका मतलब वो बृहस्पति का विस्तार क्या है? हवा है। हवा लेने में दिक्कत, हवा छोड़ने में दिक्कत। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे लिए हवा है, और हवा सब जगह विराजमान है। बंद बोतल में भी हवा है, और बोतल के बाहर भी हवा है, और खाली बोतल में भी हवा है। पानी के अंदर भी हवा है, मछलियां सांस लेती है ना। पानी के बाहर भी हवा है, पक्षी। घर के अंदर भी हवा है, कमरे के अंदर भी हवा है। बृहस्पति हमारे लंग्स का कारक है। तो बृहस्पति को सबसे पहले समझने की कोशिश कर। तो मैंने जैसे ग्रुप में बोला था कि मुझे भाई ऐसी कुंडली चाहिए जिसका बृहस्पति एक में हो, क्योंकि मैं भी खाली डेमो के अंदर इसका सिद्धांत को समझना है। तो बृहस्पति एक के लिए मेरे पास 2 कुंडलियां हैं। तो अगर मैं इस कुंडली पर बात करूं, और इस कुंडली के बाकी ग्रहों की बात करूं, कुंडली में पहले घर में बृहस्पति और शुक्र है, दूसरे घर में बुध है, तीसरे घर में सूर्य है, चौथे घर में चंद्र केतु है, 10वें घर में राहु है, 8वें घर में शनि है, और 11वें घर में मंगल। तो लाल किताब की कुंडली को देखकर फलित करने के लिए 2 सिद्धांतों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 1 बेसिक प्लस प्लैनेट। बेसिक में हमने भाव के बारे में बात करी थी, 1 से 12 के 12 भाव की प्रेडिक्शन कैसे करें। लेकिन मैं यहाँ पे उसकी बात ना करके सिर्फ प्लैनेट की बात करता हूँ। जिन्होंने भी एडवांस कर रखा होगा वो भली बात जानते हैं कि बृहस्पति एक की कामयाबी तभी है जब उसके पास एजुकेशन हो। एजुकेशन नहीं, नॉर्मल बीए नहीं, नॉर्मल बीकॉम नहीं, नॉर्मल बीएससी नहीं, हायर डिग्री। हो सकता है 12वीं के बाद उसने मार्केटिंग का डिप्लोमा, मार्केटिंग की डिग्री ले रखी है। हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद उसने डिग्री ले रखी हो। कहने का मतलब है डिग्री होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की ये कुंडली है आप लोगों के बीच में, वो व्यक्ति एमबीए कर रखी है, बृहस्पति एक, डिग्री होनी चाहिए, हैगी, कामयाब क्यों नहीं है? हम क्या कर रहे थे? हम बृहस्पति एक 7वां घर खाली उपाय करा दिया, बृहस्पति एक उपाय बता दिया, बृहस्पति एक सावधानी बता दी। हम बंदे से कह रहे हैं, पर्सन से कह रहे हैं कि आपके पास डिग्री होगी तो ही आप कामयाब होंगे। वो कहता है मेरे पास एमबीए है, मैंने एमबीए कर रखी है, फिर भी मैं कामयाब नहीं हूं। अब हम फंस गए, हमारी जुबान वहीं पे फंस गई। हमें क्या करना था? हम बृहस्पति को तो देखेंगे, लेकिन हम भूल गए कि बृहस्पति 2 ग्रहों से मिलकर बना है, सूर्य और शुक्र। अब अगर इस कुंडली में देखा जाए, सूर्य के अच्छे घर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 8 9 और 12 और 11। शुक्र के अच्छे घर कौन से हैं? 2 3 4 5 7 8 भी ले लो, 10 11 और 12। दीज अच्छे घर।
बंदे के पास डिग्री है, कामयाब नहीं है। हमें किसको ढूंढना है? सूर्य और शुक्र को। सूर्य तो बहुत अच्छी घर में बैठा है क्योंकि अच्छे घर की कंडीशन है, लेकिन शुक्र मर गया। डिग्री भी इसलिए मिल गई क्योंकि सूर्य थोड़ा सा ठीक घर में है। डिग्री के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर पाया? बृहस्पति का जो मसनूई है वो फंस गया। बृहस्पति का मसनूई फंस गया। हमें क्या करना था? शुक्र एक का भी उपाय करना है। हम क्या कर रहे हैं? बृहस्पति एक का काम कराए जा रहे हैं, सातवां घर खाली, सातवें घर को जगाए जा रहे हैं। वो अपनी जगह है, पहले घर को जगाना, पहले घर के ग्रह को जगाना है, लेकिन उसके मसनूई की भी मदद लेनी, इनकी तो मदद लेनी है। सूर्य बेशक तीसरे घर में है, हमें सूर्य एक की सावधानी भी करानी है, हमें उसको नहीं मिलना, क्योंकि यहां पर दो ग्रह ऑटोमेटिकली हैं, सूर्य और शुक्र तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। डिग्री होते हुए भी डिग्री का फायदा ना उठाना। जब मैं ऑडियो सबको अनम्यूट करूंगा तब मैं इस बंदे से बात करूंगा। मैं इसी बृहस्पति एक पे दूसरी कुंडली लेता हूं। यहां तक क्लियर हो तो केवल आप हैंड हिला देना, अपना हाथ हिला देना। हाँ जी क्लियर है, ओके। दूसरी कुंडली हमारे पास नवनीत जी की है। नवनीत जी की बृहस्पति एक। अब कुंडली उतार लो, थोड़ा इजी रहेगा। मरकरी, केतु एंड वीनस, राहु, सन एंड सैटर्न, मून, 3 2 5 2 7 और 1 8। मंगल भी साथ में पहले घर में। ये व्यक्ति हमारे पास आता है, हम इससे पूछते हैं आपके पास डिग्री है? उन्होंने कहा बिल्कुल जी, मेरे पे मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। अब ये डिग्री से कामयाब होगा या नहीं होगा? डिग्री लेने से कामयाब होगा या नहीं होगा? बृहस्पति के लिए सूर्य शुक्र को देखना है। सूर्य कुंडली में 11वें घर में, शुक्र कुंडली में 12वें घर में। डिग्री लेगा तो कामयाब होगा, डिग्री नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल डिग्री लेनी जरूरी है, ये हिदायत है, लेकिन डिग्री लेने के बाद वो कामयाब होगा नहीं होगा, इसलिए आपको सूर्य शुक्र की पोजीशन भी देखनी है। हम बृहस्पति एक का उपाय भी कराएंगे, बृहस्पति एक की सावधानी भी कराएंगे, बृहस्पति एक सातवां घर खाली वो भी कराएंगे, लेकिन हिदायत क्या करेंगे, सावधानी क्या बताएंगे? तो हमें बृहस्पति को अगर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहले घर की बात है, बृहस्पति कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, बृहस्पति तो शिक्षा है, हर आदमी की कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं तो होगा, और हर आदमी पढ़ता भी है, ऐसी बात नहीं है। क्या पढ़ के हम उस डिग्री का काम करते हैं? क्या हमारी एजुकेशन पूरी होती है? क्या हम आधे में तो नहीं छोड़ देते हैं? एग्जाम्पल ले लो, मैं अपना, मेरा बृहस्पति 4 में, हम उपाय बृहस्पति 4 के करेंगे, सावधानियां बृहस्पति 4 की करेंगे, लेकिन मेरी क्वेश्चन ही केवल ये है कि क्या मैं एजुकेशन करके उस एजुकेशन के हिसाब से काम करूंगा? सूर्य शुक्र, बृहस्पति बहुत अच्छा है, जैसे लगन में अच्छा था वैसे चौथे घर में भी अच्छा है, दूसरे घर में भी अच्छा है। सूर्य शुक्र,
सूर्य मेरा 9 में, शुक्र मेरा 9 में, सूर्य अच्छे घर में और शुक्र मेरा मंदे घर में। डिग्री पहली बात तो कंप्लीट नहीं हो पाई, कोई एक पेपर रह जाए, नंबर कम आ जाए, इतने नंबर कम आ जाए कि कहीं एडमिशन ना हो, किसी वजह से छोड़ दे, सर्कमस्टांसेस ऑफ पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, वो फिर पूरी कुंडली पे ही पता लगता है। यही कंडीशन हमारे अगर वर्षफल में किसी की आ जाए, हमारे पास एक बच्चा कुंडली दिखाने आया, 12वीं के पेपर है या तो कंपटीशन एग्जाम है, पता लगा बृहस्पति की कंडीशन देखी हमने वर्षफल में, सूर्य शुक्र बढ़िया घर में, बेहतरीन, बल्ले बल्ले, और सूर्य शुक्र ही बढ़ गया, क्या उसको पेपर नहीं दिलाएंगे? दिलाएंगे ना। उस सूर्य शुक्र की जगह की रेमेडीज भी करानी है। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला हिसाब किताब, ए बनता था, बी और सी मेंबर बनाया, पैसे तो तभी मिलेंगे जब ये काम करेंगे। इसके साथ मीटिंग करके क्या करूंगा मैं? ये तो मेंबर बन चुका, मीटिंग तो मुझे इनके साथ करनी है, प्लानिंग तो इनके साथ करनी है, प्रिस्क्रिप्शन तो इनके साथ बनानी है, मेंबर तो इनके जोड़ने हैं, और मैं बार बार इसी बंदे पे फोकस करता जा रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी में आपने देखा होगा, जो मैनेजर होते हैं उनके नीचे एजेंट्स होते हैं, एजेंटों पे प्रेशर नहीं देते, मैनेजर पे प्रेशर दे रहे हैं। अरे भैया, एजेंटों को खिलाओ पिलाओ, उन्हें पार्टियां दो, अपने घर की पॉलिसी देंगे ना, तो यही तो है। अब जहां भी एजुकेशन की बात आती है, कौन से ऐसे प्लानेट है जो एजुकेशन देते हैं? जिसके भी मसनूई में बृहस्पति आ जाएगा, और जिन मसनूई से मिलके बृहस्पति बन जाएगा, वो सारे प्लेनेट एजुकेशन देते हैं। बृहस्पति है तो सूर्य शुक्र भी एजुकेशन देते हैं। बुध में बृहस्पति, यहां भी एजुकेशन मिलता है। चंद्र में बृहस्पति, यहां भी एजुकेशन मिलता है। तो हमें किसी भी प्लेनेट को, क्योंकि सामने वाला तो आपके पास किसी ने वर्षफल रख दिया, किसी ने अपनी कुंडली रख दी, क्वेश्चन तो वो प्लेनेट अकॉर्डिंग ही पूछेगा। शादी शुक्र है, संतान, लड़की की बात करें बुध है, बेटे की बात करें केतु है, प्रश्न तो प्लेनेट से करेगा। आप पहले प्लेनेट के साथ साथ उसके मसनूई की कंडीशन भी देखिए। एक एग्जांपल ऐसा और लेता हूं, जिसके अंदर व्यक्ति अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाता है, वो भी हमारे ही बीच में से है, वो भी देख लेते। अब उसमें बृहस्पति को नहीं पकड़ते, अब उसमें चंद्रमा को पकड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा के मसनूई में भी बृहस्पति है। चंद्रमा, बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, 2 4 6 8, और बचा शनि। व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है कि साहब, मैंने डिग्री ले रखी है और मैं क्या अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग काम कर सकता हूं? हम क्या कर रहे थे? हम बृहस्पति ढूंढ रहे थे। हम ये भूल गए कि भैया बृहस्पति कहाँ कहाँ है, बृहस्पति चंद्र में भी है। तो आपको बृहस्पति को तो ढूंढना है, चंद्र को भी देखना है। अब अगर हम चंद्र की प्रिडिक्शन करें, मतलब डिग्री की बात कर रहा है, जब पैसे की बात करेंगे तो फिर हम चंद्र को प्रॉपर पकड़ के चलेंगे। तो चंद्रमा किन ग्रहों से मिलकर बना? सूर्य बृहस्पति। तो देखा जाए यहां पर हमारे लिए सूर्य और जुपिटर, 2 प्लैनेट निकल के आए। वो बात तो बृहस्पति कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति एक में है, जो हमें पता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई हमें 500 रुपए फीस दे रहा है, कोई हमें 2000 रुपए फीस दे रहा है,
हम कहते हैं क्या करना है, चंद्र एक सातवां घर खाली कर ले भाई, 28 साल से पहले शादी मत कर, या 24 से पहले कर ले, चांदी के गिलास में दूध पी ले, पानी पी ले, मां से चांदी लेकर रख ले। उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपनी डिग्री से संबंधित पैसा कमाने की। हम केवल चंद्र एक की सावधानी सातवां घर खाली का उपाय बता दें। चलिए बृहस्पति को देखते हैं, फिर वही घूम फिर के बृहस्पति को पकड़ने के लिए सूर्य और शुक्र को पकड़ना पड़ेगा। सूर्य कुंडली में कहा है 5वें घर में, बहुत बढ़िया, 5वें घर में, अच्छा। शुक्र कुंडली में कहा है 5वें घर में, तो शुक्र कुंडली में 5वें घर में भी अच्छा, तो बृहस्पति ने तो परमिशन दे दी। अब बताइए सन, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सूर्य किससे मिलकर बनता है, बुध और शुक्र से। कुंडली में बुध अच्छे घर में, अपने घर में, शुक्र भी अच्छे घर में, तो ये पर्सन भी हम लोगों के बीच में से ही है। अब मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, ज्वाइन किया नहीं किया, इनका खुद का इंस्टीट्यूट चलता है, और हम ये लगा के चले थे बृहस्पति राहु एक साथ में, इसकी तो बैंड बज जाएगी एजुकेशन के लेकर। हमें हर चीज की बात करनी है। जो आदमी का प्रश्न है उसके प्लेनेट को भी देखना है और भाव को भी देखते चलना है। तो इस प्रकार हम मसनूए की मदद लेते हैं। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये सब आपको पता है। आपको पता है कि चंद्रमा सूर्य बृहस्पति से मिलता है, तो सूर्य बृहस्पति के हिसाब से आपने सब पता है। लेकिन हम में से कितने लोग, मैं भी नहीं करता था, ऐसी बात नहीं है, मैं 65 तो लेता हूं, तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन ये ना लिख लिख कर हम किसी क्लाइंट को या नहीं बता सकते। हाँ, सामने कोई बैठा है तो उसे कंसल्टेंसी के रूप में समझा जरूर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें लिख के देने की चीज नहीं, समझाने की जरूरत है। और समझाने से ज्यादा अपने लिए, अरे हम अपनी तो कुंडली सुधारें। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी ये वीडियो बाद में कभी देखेंगे तो वो बहुत कमियां निकालेंगे, मुझे उनसे कोई टेंशन नहीं है। मैं केवल फलित को आसान करने का एक तरीका बता रहा हूं, जैसा मैं फॉलो करता हूं। इसके बाद हम एक बात करते हैं, एक कुंडली और लेते हैं, तो हमें बहुत आसानी से ये चीज पता लग जाएगी कि भैया किसी चीज के बारे में बात करें तो कैसे होता है। एक कुंडली लेते हैं बलजिंदर मैडम की। ओ, नाम बता दिया मैंने, गलती कर दी, नाम तो बताना ही नहीं। अब देखिए इनकी कुंडली के अंदर डिग्री की क्या एक्सेप्शन है, कहां पे दिक्कत आ रही है। चंद्रमा पहले घर में, मंगल भी पहले घर में, शनि दूसरे घर में, राहु तीसरे घर में, केतु 9वें घर में, शुक्र और सूर्य 6ठे घर में, और बृहस्पति 12वें घर में। जिन्होंने भी मेरी एडवांस क्लास ली होगी या बेसिक किया होगा या डेमो बेसिक का देखा होगा, तो मैंने धन के मामले में बहुत अच्छी चीज बताई है। 14 घर खाली, चंद्रमा पहले घर में, पैसा होगा, नहीं है पैसा, फंस गए। 14 खाली, पहले घर में चंद्रमा हो, धन के मामले में अच्छा। चंद्रमा लगन में हो तो धन के मामले में अच्छा माना जाता है। मेरी वाइफ का चंद्रमा पहले घर में, देश के प्रधानमंत्री जी का चंद्रमा पहले घर में, उनका चंद्रमा मंगल पहले घर में, इनका भी चंद्रमा मंगल पहले घर में। अब बात आती है, हम घूम फिर के वही बात करते हैं, पहले चंद्रमा को पकड़ते हैं। चंद्रमा के मसनूई कौन, सन और जुपिटर। अब सामने वाला बंदा अगर पैसों की बात कर रहा है कि भाई मैं 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लूंगा, हम पहले क्या पूछते हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है। तो पूछते हैं कि मैडम की एजुकेशन कितनी है, पूछने की जरूरत क्या है, यही देख लेते हैं। बृहस्पति को पकड़ना है, सूर्य शुक्र दोनों ही मंदे। सूर्य 6 में नहीं है, सूर्य 6 में है मतलब अच्छे घर में नहीं है, और शुक्र 6 में बैठा है।
सन को पकड़ लेते हैं, बुध कहां गया, बुध 5 में, शुक्र मरा हुआ है, बुध और शुक्र के मिलने से तो बनेगा। हमें करना क्या है, मैंने इनकी कुंडली पे मैंने प्रोटेक्शन, मैंने पूरी कुंडली बनाकर भेजी, लेकिन मैंने ये बात लिख के नहीं भेजी, क्योंकि ये बात लिखा नहीं जा सकता, ये केवल समझा जा सकता है। मैंने इनको सीधा बोला चांदी के गिलास में पानी पियो, माँ से चांदी लेके रखो, लेकिन मुझे क्या कराना है, मुझे शुक्र 6 और सूर्य 6 की सावधानी पहले करानी है। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं, डिग्री तो ले नहीं सकते, तो वो प्रिपरेशन आधी % तो नॉलेज हमारी प्रिडिक्शन, आधी % हमारी लाइफ की जो कह सकते हैं ना ख्वाहिशें, वो तो खत्म हो गई, तो वो एज भी निकल गई। चीज अंडर ग्रेजुएट। एक और कुंडली लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे काम करते हैं। चलिए जी, पहले घर में 4 ग्रह बिठाते हैं। चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु और बृहस्पति और सूर्य। चंद्र को पकड़ते हैं। व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमने अपने बहुत सारे आउटलेट्स बना रखे हैं साहब, हमारी अपने खुद के, हमारी शॉप है या हमारी फैक्ट्री है, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी जगह पे लगभग 2-2.5 करोड़ का मकान भी खरीद ले, थोड़ा बच्चों का अच्छा सेटल भी कर दे। इन काम के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने, वो ठीक है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पैसा कमाता है, लेकिन जो रहता ही अच्छी सोसाइटी में होगा, तो वो बिना पढ़ा होने के बाद भी गलत काम करके ही पैसा कमा सकता। चंद्रमा की अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन पकड़ूं, तो सूर्य शुक्र को पकड़ना, सूर्य बृहस्पति को पकड़ना पड़ेगा। सूर्य 11वें घर में अच्छा है, बृहस्पति 11वें घर में मंदा है। सूर्य 11वें घर में अच्छा तब है जब व्यक्ति नॉनवेज ना खाए। अगर मैं प्रॉपर बृहस्पति को पकड़ूं, एजुकेशन की बात बंदा हमारे सामने अगर कर रहा है, तो बृहस्पति में फिर सूर्य शुक्र पकड़ना पड़ेगा। तो सूर्य तो यहाँ पे है और शुक्र मंदा है। फिर वही सूर्य अच्छा कब हो सकता है, जब व्यक्ति नॉनवेज ना खाए। धर्मात्मा सांप। कोई चौथा घर खाली, चंद्रमा पहले घर में, पैसा अच्छा होना चाहिए, पैसा तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन कहाँ फंस रही है, कंडीशन फंस रही है हमारे सूर्य बृहस्पति के केस में। बृहस्पति 11 में, अगर आप लोगों ने एडवांस पढ़ा है तो लड़के के लिए हम बोलते हैं अपने पिता के साथ रहे। सूर्य 11 नॉनवेज खाना छोड़ दे तो शायद, लेकिन अब डिग्री तो मिल नहीं सकती, छोड़े या ना छोड़े क्या फर्क पड़ता है, डिग्री तो मिल नहीं सकती। आपने बहुतों को देखा होगा, मैं अपने गुरुजी की बात करता हूँ, कुंवर जी की बात करता हूँ, बृहस्पति चंद्रमा पहले घर में, सूर्य शुक्र दूसरे घर में। सूर्य भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा, बृहस्पति का रिजल्ट मिल गया। चंद्रमा, चंद्रमा का रिजल्ट लेना है, पैसे के मामले में भी, डिग्री के मामले में भी। चंद्रमा सूर्य बृहस्पति, सूर्य दूसरे घर में, बृहस्पति पहले घर में, लेकिन क्या बोला गया था, डिग्री। तो सर ने स्पेशल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डिग्री ली है एस्ट्रोलॉजी की। अब ये सोचो ना, भारतीय विद्या भवन से या आईकास्ट से हमने ये डिग्री नहीं है। अब जितना मर्जी मन को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन डिग्री नहीं। प्रोफेशनली डिग्री, जैसे कि पहली कुंडली हमने देखी थी, और पहली कुंडली नहीं जिसमें हमने देखा था चंद्रमा पहले घर में था, ओ बृहस्पति पहले घर में, बुध दूसरे घर में, चंद्रमा केतु चौथे घर में। अब मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूं, जिससे बात करूंगा वही जवाब देना खाली, वरना फिर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। अर्चना मैडम। हाँ जी सर।
बताइए, डिग्री क्या है आपके पास? सर MBA। क्यों नहीं करी आगे जॉब? MBA करिए आपने, अच्छा खासा पैसा लगाया, 2-3 नहीं 5। सर, करी थी शादी से पहले, 3 साल उसी में था, जिससे MBA HR में की थी और हाँ, फाइनेंस में की थी, तो उसी में जॉब करी थी एज अ आज क्या ऑडिटर। हुआ? आज आज नहीं, आज कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड। रीजन? अब आप रीजन कहोगे सर शौक बेटा बदल हो गया। गया, अब आप कहोगे बेटा हो गया। बेटा हो हमारे गया। देश के मुख्यमंत्री के भी बच्चे हैं, पता है? वो छोटे रहे होंगे कभी तो। हम्म। ICC की जो एक मेन हेड थी मिसिस कामत, उसके भी बच्चे होंगे, जी है कि सर। नहीं जी? ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म। मैं बात करता हूँ, अरोड़ा जी हैं? चलिए, क्योंकि अरोड़ा जी को अगर मैं अभी ज्वाइन कराऊंगा यहाँ पे तो कोई गड़बड़ हो सकती है। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकने साहब। चलिए, हाँ जी, आप ही की है। नॉनवेज कब छोड़ा? केवल साल बता दो, साल। 5 साल? हाथ हिला दो खाली बस। यस, अगर बचपन में छोड़ा होता तो कहाँ की कहाँ होती। ऐसा है कि कोई बाय डिफॉल्ट उपाय करता है और कोई प्रेशर से करता है, किसी के खानदान में ऐसा रिवाज होता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये प्लेनेट ने खाली आपको वैसे ही मैनेज करवा देना है जैसे आपने मैनेज होना है। जालान साहब, जलज, जलज जी हैं? यस सर। सर आप क्या करते हैं अपनी? हाँ सर, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं टीचर हूँ। इससे पहले की जो कुंडली मैंने लगाई थी, हाँ जिसमें वो मेरी चंद्रमा पहले घर में, बृहस्पति राहु तीसरे घर में, सूर्य शुक्र 5वें घर में, मेरी कुंडली थी। वो सर की कुंडली थी। जी जी जी। तो हमें केवल इतना करना है कि जो भी प्लेनेट को हम देख रहे हैं, ये जो लगन का प्लेनेट हो, दूसरे घर का प्लेनेट हो, कहीं का भी प्लेनेट हो, उस प्लेनेट को भी देखना है, उस भाव को भी देखना है, उसके जी जी मसनूई को भी देखना है, और मसनूई ग्रहों की जो कंडीशन, जो स्थिति है, जी हमें उसको भी देखना है। जी, मैं समझ गया आपकी वरना बात। आप सर अब खुद सोच रहे होंगे मेरी कुंडली में ऐसा क्या था कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। हाँ, कुछ कभी एक आधी बारी किसी को दिखाया था एस्ट्रोलॉजर को, तो वो लोग जनरली राहु बृहस्पति को देख के ये कह देते थे कि शायद तेरी एजुकेशन नहीं होगी। लेकिन मैंने मतलब कई साल हो गए, 10-12 साल, हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 34 साल है। हम्म। लेकिन मैं फिर भी 10-12 साल से, 13-14 साल से शायद पढ़ा ही रहा हूँ। और यही मेरा एक काम है बस, और तो कोई काम आता नहीं सिवाय पढ़ाने। सर वही है ना, अब लोग कहते हैं कि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। मैं कहता हूँ बृहस्पति के मसनूई ठीक कर लो ना यार। वही घूम फिर के आपने किसी को मेंबर बनाया, इसके पीछे बढ़ने की बजाय जिनको मेंबर बनाया उनके पीछे बढ़ जाओ ना, काम तो वो करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात जो है वो कहते हैं बिल्कुल बहुत ठीक बढ़िया, ये दोनों सीए बन जाए, पता नहीं कितने लोग मेंबर जोड़ देंगे, और यही दो हमारे मसनूई ठीक हो जाए। चाहे वो उपाय से करने पड़े, चाहे वो सावधानी से करने पड़े, चाहे वो उनकी पोजीशन तो उनके भी मसनूई देख के काम करने पड़े। अच्छा, जैसे सर इसमें एक क्लियरिटी चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देते हो। हम्म। जैसे मान लीजिए कि राहु जुपिटर थर्ड में है मेरे। हम्म। अब इन दोनों को किस तरीके से, या जैसे सूर्य शुक्र 5 में है, जैसे आप देखेंगे मेरे तीनों घरों में 3, 5 और 6 में 2-2 ग्रह हैं जो अभी मेरे कुंडली। अब उन दो प्लैनेट्स को किस तरीके से चेक किया जाए, क्या उनके भी अंदर के प्लैनेट चेक किए जाए? उसके दो तरीके हैं सर। हाँ जी एक सर। तरीका है 6500 रुपए फीस देके पूरी कुंडली के बारे में पता कर लो। ठीक है। दूसरा तरीका है 45,000 रुपए देके एडवांस क्लास के बारे में पता कर लो। ठीक है क्योंकि सर, देखो, अगर थैंक। मैं पर्सनली कुंडली पर डिस्कस करूंगा तो जिनकी कुंडली ये लगी पड़ी है, ये तो मेरे खास में खास है, मैं मेरे आपकी चक्कर बात उतार समझ देंगे ये। मैं तो आपकी फिर वहां बिल्कुल पे वो बात समझ। मुद्दा हमारा भटक जाएगा, हमारा वो सिचुएशन भटक जाएगा। ठीक है सर। डिपेंड तो करता है ना हर को व्यक्ति के प्लेनेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से। ठीक है सर। शुक्र 5 में आप हो सकता प्यार मोहब्बत की बात करो, लव की बात करो, लव मैरिज की बात करो, तो वहां पे नहीं, कंडीशन मैं तो मुशनोई की चर्चा करी थी, लेकिन मसले ठीक को भी है। इसी तरीके से देखना होता है। हर चीज का ठीक है सर। पैटर्न तो एक ही होगा। ठीक है सर, किसी पैटर्न दिन एक ही आपके होगा, पास पैटर्न पैंसठ कभी सौ नहीं बदलता। 6500 देकर आएंगे। जो भी है। थैंक यू। तो थैंक वहां पे हमारे को क्या करना है, हम किसी भी प्लेनेट की बात करें, किसी यू। भी जी प्लेनेट की बात। जी चलिए शुक्र एक की बात कर लेता हूँ। जी। शुक्र एक, लोग कहते हैं, ऑडियो बंद करना वरना मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा। शुक्र एक, मैरिड लाइफ खराब, फंस गए। शुक्र के मसनूई
शुक्र के मसनी राहु और केतु। खराब कब? जब ये राहु केतु कुंडली में खराब होंगे। राहु 2 में खराब, केतु 8 में खराब। इसको आप मैरिज लाइफ बोल सकते हैं, इसको आप अपनी लग्जरी लाइफ बोल सकते हैं, इसको आप अपनी लेविश लाइफ बोल सकते हैं। मैरिज लाइफ खराब होने का मतलब ये नहीं है कि तलाक होना है। मैरिज लाइफ खराब होने का मतलब ये भी है कि शायद दोनों में से दूर हो जाए, काम की वजह से एक विदेश चला जाए, एक की नाइट जॉब चल रही हो, दोनों जॉब करते हो, बहुत सारी कंडीशन। एक कुंडली होती, अगर शुक्र कहीं भी बैठा, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, शुक्र मेरा 9 में है। शुक्र को बहुत ज्यादा खराब मानते हैं। खराब तो तब मानेंगे जब राहु केतु कुंडली में खराब होंगे। तो मेरी कुंडली में राहु भी खराब है, केतु भी खराब है। मुझे करना क्या है? केतु 6 का उपाय, राहु 12 की सावधानी। हाँ जी बोलिए अर्चना सिंह, बोलिए सर बोलिए। जैसे आप कह रहे हैं आपका शुक्र 9 में और राहु केतु भी आपके खराब हैं, तो आपने कहा कि लग्जरी भी ऐसे खराब होगी। आपके पास तो लग्जरी बहुत अच्छी है। ये आप ही को पता, ये आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है। मैं पैसा होने तो के उस बाद, बंदे, मेरा कहने का मतलब है उस बंदे के पास क्या खराब होगा? पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं उसका इस्तेमाल कितना करता हूँ। मेरी 50 दिन की क्लास में 4 टी-शर्ट में काट देता हूँ, देखा होगा ना। पैसा किस काम का? सर वॉल्यूम कम आ रही है। पैसा किस काम का? तो वही चीज सर, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से तो पूरी है। तो हमें प्लैनेट को पकड़ना है और प्लैनेट के मसनूई को पकड़ना है। वहां भी हमें अगर हल नहीं मिलता तो उसके भी मसनूई को देख सकते हैं ना। सामने वाले की समस्या का अगर समाधान करना ही है, जैसे इस बंदे ने 1 मेंबर बनाया, इसने 2 बनाए, तो मुझे इसके भी मसनूई को ठीक करना है। ये ठीक हो जाएगा, ये बंदा 1000 कमाएगा, ये भी 1000 कमाएंगे, ये भी कमाएंगे, तब टीम कमाएगी, तब टीम काम करेगी। सबसे पहले तो हमें यही लेवल पे काम करना है। नहीं मिलता रिजल्ट, कहीं कोई दिक्कत है, तो इसके मसनूई देखो, वो भी आपके अच्छे कंडीशन में होंगे या वो बाय डिफॉल्ट वो उपाय कर रहा हो। ठीक है जी। अब आप बताइए, आपको कहीं पे कोई किसी को कुछ पूछना, पहले हैंड रेज करना, उसके बाद ही पूछिए। यस, सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो हमें सामने वाले के प्रश्न पे काम करना चाहिए। और अगर बंदा प्रश्न नहीं बोलता तो फिर आपको पूरी कुंडली जब तक आप नहीं बनाएंगे किसी की 15, 20, 25 पेज की, तब तक आप उसके प्रॉपर जड़ तक नहीं पहुंच। तो हम सर क्वेश्चन मैं जो आगे कभी क्लास हुई इसकी, तो मैं उसमें क्या कराऊंगा वो मैं आपको एक हल्का सा इंट दे देता हूँ। मान लीजिए किसी का बृहस्पति पहले घर में, तो मैंने जब बृहस्पति 1 के बारे में आपको कराऊंगा तो मैं यहाँ पर आपको सूर्य 1 भी कराऊंगा, शुक्र 1 भी कराऊंगा, बृहस्पति 1 की सावधानी भी बताऊंगा, बृहस्पति 1 के उपाय भी बताऊंगा। ये 3 प्लैनेट कराऊंगा मैं। ऐसे जब बृहस्पति 2 में होगा किसी का, तो फिर ये तीनों प्लैनेट 2 के हिसाब से चलेंगे। ऐसे बृहस्पति से लेके जितने भी सारे प्लैनेट है उनके हिसाब से, क्योंकि बृहस्पति में सूर्य शुक्र आ रहा है। जब मैं सूर्य की बात करूंगा तो सूर्य 1 कराऊंगा, बुध 1 कराऊंगा, शुक्र 1 कराऊंगा, उसकी सावधानी उसके ऊपर। अगर किसी का शनि 1 है तो शनि, अगर आपने देखा होगा, 1 है राहु स्वभाव, 1 है केतु स्वभाव। तो शनि 1 में क्या होता है? मंदा, मतलब राहु स्वभाव। तो मैं कुंडली के मंगल और बुध को लेके चलूंगा। तो शनि 1 कराऊंगा, मंगल 1 कराऊंगा, बुध 1 कराऊंगा, उसकी सावधानी उसके उपाय। अगर आप देखेंगे तो 9 प्लैनेट के 12 के हिसाब से 12 निमा 84, मतलब कि 312, 3 अट्ठे 24। एक प्लैनेट को करने में 242 242 हमें काम करने पड़ेंगे, पूरे मिलाकर 242 पेज, तब हमें पता लगेगा। लेकिन ये नहीं कराऊंगा कि बृहस्पति 1 में 7वां घर खाली, बृहस्पति 1 में राहु 5 में, वो नहीं कराऊंगा।
कहने का मतलब है कुंडली सामने आती है, हमें उसकी प्रेडिक्शन, उसकी सावधानी, उसके उपाय कैसे करना है। और जब हम इसको करेंगे तो बृहस्पति में सूर्य पड़ा, जब सूर्य पढ़ेंगे तब भी सूर्य पढ़ेंगे, जब चंद्र पढ़ेंगे तब भी सूर्य पढ़ेंगे, तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। किताब से पढ़ना इतना इजी नहीं है, सुनने से बहुत जल्दी दिमाग में आता है। ये भी कम से कम 10 से 15 दिन की क्लास होगी, तो ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन की क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। मेरी एक हैबिट है, जब तक उनको डीप ना चला जाऊं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि रिपीट तो मेरा भी हो रहा है ना। मैं इसमें छुपाऊंगा तो मैं कहाँ से अपने आप को सक्सेस करूंगा। तो मेरा रिपीट तो कम से कम मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा था? सर ये कब करवाओगे क्लास आप? मैं 1-2 दिन में फाइनल करता हूँ सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर ये वर्ष कुंडली में भी लागू होगा या खाली लग्न कुंडली के लिए लागू होगा? सब जगह लागू होगा मैडम, वर्ष कुंडली में भी लागू होगा। सब जगह? यस। ओके। बंदा पूछने आता है, मान लो कोई काम धंधा नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम शनि को देखेंगे और साथ में बृहस्पति और शुक्र मशरूरी देखेंगे। लाजी बात है सर, वो बंदा पूछने आएगा तो किसी प्रॉपर काम की बात कर रहा होगा। मेरे गाड़ी का काम नहीं चल रहा, मेरी दूध की डेयरी नहीं चल रही, मेरे कपड़े का काम नहीं चल रहा, मेरी मशीन की फैक्ट्री नहीं चल रही, मेरा राशन का कोई काम तो बताएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपके पास आया जी काम धंधा नहीं चल रहा। कौन सा काम धंधा भाई साहब? मेरी राजनीति नहीं चल रही, मेरी शॉप नहीं चल रही। शॉप भी काय की, कपड़े की है, लोहे की है, किस चीज की है? हाँ वो तो बात है, वो तो कपड़े की होगी तो शुक्र आ गया, लोहे की होगी तो शनि आ गया। बता दिया तो आपको प्लेनेट पता लग गया, और जब प्लेनेट पता लग गया तो मसूरी पता लग गए, मसूरी पता लग गए तो अच्छे बुरे घर पता लग गए। निकल गया जी सर। ये बृहस्पति एक मिनट ओके शर्मा जी को लेते हैं शनि पहले घर में। हाँ जी। मंदा। अब क्या करें? तो शनि के लिए, मंदे के लिए क्या पकड़ना है? मंगल बृहस्पति, मंगल बुध। हाँ जी। मंगल आपका 8वें घर में खराब, बुध की कंडीशन देखनी है, बुध 4थे घर में। बुध तो ठीक है, मंगल 8 को ठीक करो, मंगल 8 को तो ठीक करना है, लेकिन शनि 1 को भी ध्यान रखना है, शनि 1 को नहीं छोड़ना। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी शनि तो भाई आपने मुझे मकान किराए पे दिया, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं भाग गया, किसे पकड़ोगे? मेरे बाप भाई को, उन्हीं पकड़ोगे ना कि बता दे कहाँ है। तो शनि 1 का भी करना है क्या? सूर्य का नीच, सूर्य वहां पर उसका, शनि नीच का, पिता का मकान छोड़ दो और भी रास्ता नहीं। लेकिन मंगल 8 को भी ठीक है ना, मंगल 8 ठीक नहीं कर रहे और शनि 1 का उपाय कर रहे हो। जितने मर्जी उपाय कर लो कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी कर लो। मेंबर तो आपने बना दिए, वो काम ही नहीं कर रहे। उन मेंबरों को प्रोग्रेस कराना ना, ये चीज है। सर एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी एक मिनट अब बोलिए जी। ध्यान जी बोलो सर। दियम किसका नाम है ये? दिव्यम। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बृहस्पति 1 और मसनूई सूर्य शुक्र को लगन में सावधानियां देखें, और फिर उनके घर देखें जहां जहां बैठे, फिर उसके भी उपाय करवाएं। नहीं, जहाँ बैठे उनके तो उपाय कर रहे हैं। सूर्य 1 की सावधानी है, सूर्य 1 का उपाय थोड़ी करना है। हाँ, मतलब दोनों जगह देखना है ना, लगन से भी देखना है और उनके स्थान भी देखने हैं। लाजी बात है, जब हम किसी का मकान का वास्तु करने जाते तो आगे वाले गेट से भी चेक करते हैं, पीछे वाले नीचे सर्विस गली में भी जाके चेक करते हैं ना मकान को। हाँ जी आना जाना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टॉप फ्लोर पर रहना है, पीछे का खिड़की खुलनी है, वो भी हमने कभी नहीं देखनी, लेकिन फिर भी पीछे सर्विस गली जरूर जाके देखते हैं कि भैया कितनी चौड़ी है। ना तो स्कूटर खड़ा करना, ना कूड़ा फेंकना, फिर भी देखते हैं। तो देखना तो सारे एंगल से है, क्योंकि ये दोनों जगह से देखें। आपका मकान है या आपका खुद का दिल है एक्सप्रेस। राइट। सर जैसे आपने कहा, हाँ बोलिए जी। सर जैसे आपने कहा कि शनि एक मंदा है, तो किताब तो कहती है शनि एक मंदा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, बाकी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट। 7वें घर में अगर उसका मित्र ग्रह है तो शनि एक मंदा नहीं होगा। 7वें घर में सूर्य है तो शनि मंदा नहीं होगा। तो यही मतलब ये घर में अगर उसका मित्र ग्रह है तो शनि ठीक ठाक रहेगा, जैसे इंदिरा गांधी का है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है क्या वो सब चीजें भी चेक करेंगे? नहीं, वो तो सर एडवांस क्लास है, वो तो 45,000 के अंदर, वो तो 50 से 55 क्लास। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सिखाएं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये भी चेक करेंगे। कंडीशनें तो मैं तो खाली मसनूई की बात कर रहा हूँ, कंडीशनें तो बहुत सारी हो सकती है। अब मुझे नहीं पता सर इसकी फीस क्या रखोगे?
फीस बता देंगे मैडम। अच्छा अनु मैडम कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैंने तो नहीं, वो पूछ रहे थे विवेक मिश्रा जी की उनका नेटवर्क कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने लिखा राहु। वो कह रहे क्या कौन सा ग्रह देखें, तो मैंने कहा राहु ग्रह। ये बात बहुत बढ़िया। तो ठीक है। सर नहीं ये सर हाँ। मसनूई जिस घर में बनेंगे, जैसे बृहस्पति किसी का 9th हाउस में है तो सूर्य शुक्र वहां पर आ गए, तो सूर्य वैसे 10th हाउस में बैठा है, तो रेमेडी हम 10th हाउस की करेंगे लेकिन सावधानियां रखेंगे 9th हाउस की। एग्जैक्ट एग्जाम्पल 9th देता में हूँ। रेमेडी नहीं करेंगे। मेरी कुंडली में सूर्य शुक्र 9वें घर में है। मैं सूर्य शुक्र पढ़ता ही नहीं कभी, मैं तो बृहस्पति पढ़ता हूँ। बृहस्पति 9, सुनहरे खानदान का मालिक, चंद्र से मोतियों से भरा हुआ घड़ा, खाना नंबर 3 और 5 खाली, धन दौलत आती रहेगी तो 3 और 5 अपना खाली है। बेसिक पे पहले ध्यान रखना भैया, बेसिक इज इम्पोर्टेंट है। जब तक बेसिक के भाव क्लियर नहीं होंगे, आप जितने मर्जी मसनूई पढ़ते जाओ, यूट्यूब देखते जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें सर 9th में सूर्य की रेमेडी नहीं करनी फिर उसके मसनूई की। अरे 9th में तो सूर्य अच्छा है, रेमेडी क्यों करनी है? नानक देव की कहानी सुनी थी ना आपने? बस ये चीज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप पूरे 100, वाह भाई वाह, सेंचुरी, गुड, बेहतरीन, पूरे 100 लोग हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को YouTube पे डालूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसे देखना। कहीं कोई दिक्कत आती है फिर देखते हैं। और क्लास की रही बात, तो वह 3-4 दिन लगेंगे मुझे इस क्लास को डिजाइन करने में। ठीक है, तो उसके बाद मैं बता दूंगा। फीस भी मैं तभी डिस्कस करूंगा क्योंकि 15 दिन की क्लास रहेगी। तो इसको आप कह सकते हैं एडवांस क्रैश कोर्स एक तरह से। कंडीशनों से ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, पापा हैं, मम्मी है, वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, और एक आप खुद हो। तो मोटे मोटे मान लेते हैं कि घर में 9 लोग हैं और 9 ही प्लैनेट है। घर में 9 लोग हैं और 9 ही प्लैनेट है। आप शराब पीने के आदी हो। आपके फादर कहते हैं भाई शराब घर से बाहर से पी के मत आया कर, घर में बैठ के रिसेक्ट किया। आपकी वाइफ कहती है आप शराब पी के आओ, शराब घर में पियो मगर खाना जरूर खाओ। आपके बच्चे कहते हैं पापा शराब पी के यार चुपचाप सो जाएगा। तो यही प्लेनेट है। प्लेनेट आपसे क्या मांगता है? प्लेनेट आपसे ये नहीं कह रहा कि राहु की पूजा करा लो। प्लेनेट आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए कुछ काम कर लो। प्लेनेट आपको क्या कह रहा है? भैया डिग्री ले, अपनी जुबान कंट्रोल रख लो, थोड़ी सी चोरी कर लो, थोड़ी सी चालाकी कर लो, मंदिर मत जाओ, मंदिर चले जाओ, भाई को मीठा खिला दो, लाल कपड़े मत पहनो। यही प्लेनेट पे यही कह रहा है ना। जब अगर आप अपने घर के मेंबर की बात सबकी मान लो, घर में बैठ के पियो ना, पापा को परेशानी नहीं, पीने के बाद खाना खाओ, वाइफ को परेशानी नहीं, खाना खाकर चुपचाप एसी चला के सो जाओ, बच्चों को परेशानी नहीं, पूरा परिवार खुश, तुम्हारे ऐश तुम्हारे शौक पूरे। तो कुंडली केवल और केवल आपसे एक ही चीज मांगती है, जैसा प्लेनेट कह रहा है ना वैसा कर लो, और तो कुछ नहीं मांग रहा। ना तो वो ये कह रहा है कि आप किसी पंडित जी के पास जाओ, ना वो ये कह रहा है कि किसी पंडित जी को घर बुलाओ, ना वो कह रहा है दीपक से बात करो। चंद्रमा एक, माँ से चांदी लेने दे लगे। अब वहां पे एक्सक्यूज देने लगे, मम्मी नहीं है, मम्मी दूर रहती है, सर चांदी के लायक पैसे नहीं है। भाई इस चीज का कोई हल नहीं है, फिर कोई समाधान नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। अंडरवियर की जगह अंडरवियर ही पहनेंगे, कमीज नहीं पहन सकते, कमीज की जगह कमीज ही पहना जाएगा, ब्लाउज नहीं पहन सकते। तो अल्टरनेट कहीं नहीं है। छोटी सी चीजें, प्लेनेट की बात माननी है। जिस घर में जो प्लेनेट है उसकी सावधानी, उसके उपाय, उसकी सावधानी, छुट्टी, और कुछ नहीं है। गलती से मेरा बच्चा अगर कहीं चला जाए तो फोन करके बोलते ना बेटा टाइम से दवाई खाती, वही तो है। अगर मसनूई कहीं गलत घर में चला गया तो उसके उपाय करा दो, सावधानी करा दो, और क्या, यही चीज है। ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, मैं कहता सर ये एडवांस में तो आप ये कराएंगे ना? नहीं, एडवांस अलग चीज है ना, ये अलग चीज। अच्छा, एडवांस में कराऊंगा, यही ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हम्म। बार बार ये नहीं बताऊंगा देखो ये ऐसा है तो ये ऐसा है। अच्छा अच्छा, एडवांस में तो बहुत कुछ है यार, इसमें तो वास्तु है पूरा। ठीक है, सर आप ठीक है सर। एडवांस कराएंगे पहले या ये वाला मसनूई वाला करा ये देंगे? अलग चलेगा, वो अलग चलेगा। हाँ जी, ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा। आप पहले एडवांस करो, बेस्ट है।
क्योंकि हमें वास्तु भी चाहिए साथ हाँ साथ हाँ ना। वही तो, वही इसके बाद ही, एडवांस के बाद ही वो करना करते ठीक रहेगा। करते धीरे धीरे आ जाएगा। एक्चुअली मेरे बहुत से लोगों ने करा है एडवांस, लेकिन हाँ क्या जी। है, उसको एक रेक्टिफिकेशन के रूप में थोड़ा सा मैनेज करना है बस। अच्छा अच्छा। भाई अगर हम 100 लोगों की टीम है, 100 लोग अगर इस पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बंदा 5 आदमी को तो 500 लोगों की तो जिंदगी बन सकती है ना। वही काम करना हमारे को। जी ठीक है, सर, चलिए मिलते पहले हैं आप बहुत जल्दी, और आपको इन्फॉर्म करता हूँ क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, नमस्कार, घर का ध्यान वीडियो कहाँ डालोगे? वीडियो सर अभी और बता सभी- देते हैं, बहुत अच्छी, मजा आया। और ये सभी- वीडियो कहाँ डालोगे? वीडियो सर अच्छी क्लास है सर। एक मिनट, सभी धीरे धीरे अपने अपने काम पर धीरे धीरे वापस आए। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट क्लास। क्योंकि बहुत जरूरी है काम करना। पैसा रोज आएगा तो मनोबल भी लगेगा, मन भी लगेगा, मेरी फीस भी निकल जाएगी आराम से। चलिए वीडियो कहाँ डालोगे? गॉड